यू 360 स्पेशल में आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे अमेरिका की और उनकी आज की सदर ट्रंप के साथ मुलाकात पर। दोनों ममालिक की जानिब से मुलाकात के लिए सामने आने वाले एजेंडे की तरजीहात कदरे मुख्तलिफ हैं। ये फ़र्क इस अहम मुलाकात के आउटकम को किस हद तक मुतासर कर सकता है और इस मीटिंग से किस हद तक दोनों ममालिक की तवक्कुआत पूरी होने का इम्कान है, इस पर आज के शो में हम फोकस कर रहे होंगे। अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे होंगे कामरान बुखारी, सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं, स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। वीओई की टीम जो इमरान खान के इस दौरे को कवर कर रही है, उनमें नुक़बत मलिक हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं और नदीम याकूब वाइट हाउस से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले चलते हैं नदीम याकूब के पास जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वाइट हाउस से हमें बताएंगे कि आज की मुलाकात का एजेंडा क्या है और अब तक क्या डिटेल्स सामने आई हैं। नदीम, क्या डिटेल्स सामने आई हैं अब तक एजेंडे के बारे में, ख़ास तौर पे आज की मीटिंग पे? असद, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो पहली दफ़ा सर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। एजेंडे के मुताबिक सर ट्रंप जो है उनका खैर मकदम किया जाएगा, सदर ट्रंप की जानिब से उनका खैर मकदम किया जाएगा वाइट हाउस में। फिर उनको एक दौरा करवाया जाएगा वाइट हाउस का और फिर ओवल ऑफिस में उनकी फेस टू फेस मुलाकात होनी है सर ट्रंप के साथ, जिसके बाद फिर एक दूसरा सेशन होगा जिसमें कैबिनेट लेवल मीटिंग होगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनके वुज़रा हैं, जनरल बाजवा हैं, आर्मी चीफ के सरबराह, वो उसमें मौजूद होंगे। और दूसरी जानिब जो प्रेसिडेंट ट्रंप के अहम कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जैसे कॉमर्स है, ट्रेड है, एनर्जी हैं और डिफेंस है, वो उस मुलाकात में मौजूद होंगे। गुज़श्ता रोज़ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक आला ओहदेदार ने बताया कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है उनकी जानिब से पाकिस्तान पर जोर दिया जाएगा कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान पर अफ़गानिस्तान में अमन के लिए तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनको मज़ीद ज़्यादा फ़आल बनाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। और दूसरा जो एक और अहम इशू होगा वो काउंटर टेररिज्म या इंसदाद दहशतगर्दी जो है उसमें वो पाकिस्तान पर जोर देगा कि वो उसमें मज़ीद इक़दाम करे। जो आपने कुछ गुज़श्ता चंद रोज़ में हमने देखा कि हाफिज़ सईद की जो गिरफ्तारी अमल में आई, उसके बारे में इंतज़ामिया के लोगों का कहना है कि हम इस सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ने इस तरह के इक़दाम किए लेकिन वो कोई खातिर ख़्वाह नहीं थे। इसलिए हम चाहते हैं कि इर्रिवर्सिबल एक्शन हो, पाकिस्तान एक सस्टेन्ड या मुसलसल जो है इन ग्रोहों के खिलाफ इक़दाम करे। एक और अहम इशू जो इंतज़ामिया का कहना है जिस पर बात हो सकती है वो डॉक्टर शकील अफरीदी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक है, उसकी रहाई से मुताल्लिक है कि पाकिस्तान पर जोर दिया जाएगा कि उसे रहा करे। पाकिस्तान की जानिब से जो एजेंडा है उसमें जो वुज़रा साथ आए में पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि ट्रेड और एनर्जी और शिपिंग इंडस्ट्री जो है उस हवाले से जो सरमायाकारी है उसमें अमेरिका की मदद हासिल की जाए। तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ये तो आपने बताया कि एजेंडा जो था, तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? माइकल कुगलमैन से भी उस दिन आपकी भी बात हुई और कुछ और एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे आप, तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्लोज डाउन कहाँ कर सकती हैं चीज़ें या आउटकम क्या निकल सकता है इस पूरी गैदरिंग का? और इस वक्त भी व्हाइट हाउस के सामने चूंकि आप मौजूद हैं तो सिनेरियो वहाँ पे भी बताइएगा कुछ। एक तो व्हाइट हाउस के बाहर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर चूंकि कुछ प्रोटेस्ट एक्सपेक्टेड हैं इसलिए इन्होंने कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा इक़दाम किए जो नॉर्मली नहीं होते। एक्सपेक्टेशंस के बारे में जब हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सपर्ट से, वाशिंगटन में थिंक टैंक के लोग हैं, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो कॉशियस किया जाता है, एक बहुत ही मुहतात किस्म का रवैया अपनाने को कहा जाता है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक जो है उनकी कोशिश है कि ये ताल्लुकात जो है इनको रीसेट किया जाए। मेन चीज़ ये है कि दोनों लीडर्स, दोनों की पर्सनालिटीज़ जो हैं वो इस तरह की हैं कि देखते हैं जब मिलेंगे तो क्या होता है। अमेरिका की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में ज़्यादा मौसर किरदार अदा करे वहाँ पर पीस के लिए, और पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन होगी कि कुछ बाहमी ताल्लुकात जो हैं उनमें बेहतरी आए, ट्रेड और ख़ास तौर पर जो एक असिस्टेंस है उसमें थोड़ी सी जो एक लचक वो पैदा की जा सके अमरीकी इंतज़ाम। बहुत बहुत शुक्रिया।